मैं कान्हा नाम से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण शास्त्र का परिचय जाना था और मैंने उसके बाद में कहा था कि मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को शुरू से लेकर के मंगलाचरण से लेकर के यूनस्टी सूत्र जो 1272वां जो सूत्र है यूनस्टी, वहां तक मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी को मंगलाचरण से शुरू करते हैं और उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी है और ये कृति है वरद राजाचार्य। वरद राजाचार्य जी की यह लघु सिद्धांत कौमुदी कृति है। इसका मंगलाचरण से हम आज शुरुआत करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां क्रौम्यां पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। जो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण किया है वरद राजाचार्य ने, वो इस प्रकार किया है कि नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां क्रौम्यां पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इसका यदि हम अन्वय देखते हैं तो इस प्रकार से होता है। अन्वय बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसके इस जो श्लोक होता है उसका कर्ता और क्रिया को ढूंढे सबसे पहले। तो हमें कर्ता और क्रिया यहाँ पर आकर के मिली है। अहम कर्ता है और करोमि एक क्रिया है। तो हम सबसे पहले कर्ता को पकड़ते हैं अहम। अहम और करोमि क्या है? क्रिया है। इसमें एक और क्रिया है नत्वा, जो एक पूर्वकालिक क्रिया है, यानी इसमें कर्ता पढ़ते हैं, यानी एक क्रिया से होने वाली इसके बाद में दूसरी क्रिया हो रही है, इसलिए ये पहले क्रिया है। क्रौमी क्रिया है, नत्वा भी एक क्रिया है नमन करके जिसका अर्थ है। तो हम इसका आगे देखते हैं तो इस प्रकार से होता है कि अहम मैं। अगर हम क्रिया देखते हैं तो कैसे होगा? अहम करोमि। तो हम प्रश्न पूछेंगे अपने आप से, तो किम करोमि, क्या करते हैं? तो उत्तर आएगा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी को, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी को, लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूं। क्यों? पाणिनीय प्रवेशाय। पाणिनीय प्रवेशाय हम इसका जो अन्वय करते हैं तो अहम सरस्वती माता के विशेषण पहले आएंगे। शुद्धां गुण्यां सरस्वती देवी
नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी इस प्रकार से इसका अन्वय बनता है, क्योंकि अहम कर्ता था और लास्ट में क्रिया आ गई। हमने प्रश्न पूछा क्या किम करोमि, तो लघु सिद्धांत करोमि किमर्थम पाणिनीय प्रवेशाय, और किम कृत्वा नत्वा काम नत्वा शुद्धाम गुण्याम सरस्वती देवीम नत्वा। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि अहम यानी मैं वरदराजाचार्य, मैं वरदराज, शुद्धाम गुण्याम, शुद्धाम यानी शुद्ध, गुण्याम यानी गुणों वाली, शुद्ध गुणों वाली, शुद्ध गुणों वाली कौन है? सरस्वती, सरस्वती को मैं वरदराजाचार्य शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी, देवी को नत्वा नमन करके, नमस्कार करके, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि जी का जो शास्त्र है, पाणिनीय जो व्याकरण है, पाणिनीय जी का जो अष्टाध्याय ग्रंथ है, उसमें प्रवेश के लिए, प्रवेशाय यानी प्रवेश के लिए। यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, किसके प्रवेश के लिए? बालकों के प्रवेश के लिए। बालक पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश कर सके, उसको थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सके, इसके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करोमि, करता हूं। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ कि मैं शुद्ध गुणों वाली सरस्वती देवी को नमन करके पाणिनीय व्याकरण में बालकों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूं। यदि हम इस मंगलाचरण की बात करें तो यह एक 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। एक होता है आशीर्वादात्मक, एक होता है नमस्कारात्मक, और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। ये 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। एक होता है आशीर्वादात्मक, दूसरा होता है नमस्कारात्मक और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। इस कौमुदी में, इस ग्रंथ में जो वरदराजाचार्य जी हैं, उन्होंने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है, किसी को नमन किया है, किसी को प्रणाम किया है। तो इसमें किस प्रकार का मंगलाचरण है, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस मंगलाचरण में लघु सिद्धांत जो कौमुदी है उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक है, ये हो गया। ये ध्यान रही जाएगा, 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। यदि हम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण की बात करें तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण वो होता है जिसमें कुछ आशीर्वाद स्वरूप दिया जाए। जिस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी ने भगवान ईश्वर आपकी सबकी रक्षा करे, ऐसा कुछ कहा है पहले ही श्लोक में। तो वो आशीर्वादात्मक कुछ आशीर्वचन दिया जाए, आशीर्वचन कहा जाए, तो वो मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। और एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, उसमें न तो नमस्कार किया जाता और न ही आशीर्वाद दिया जाता, और वस्तु जो ग्रंथ में जो वर्णन करना है, जो उसी बात को कह दिया जाता है डायरेक्ट, दोनों ने करके उसी बात को कह देना जिसका वर्णन करना है, तो वह कहलाता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। जिस प्रकार मेघदूत में कहा गया है कश्चित् कांतावरे पूर्णास्वाधिकारा बनता है, तो उसमें डायरेक्टली वस्तु का जो वर्णन करना है कालिदास जी को, उसी का वर्णन किया गया है कि कोई कांता से विरह से युक्त, कांता के विरह से युक्त कोई यक्ष
जो इसका प्रयोजन है इस लघु सिद्धांत कौमुदी को रचने का, तो वो भी इसमें आपको दिख रहा है कि पाणिनीय परिभाषा है। पाणिनि के जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी व्याकरण, उसमें बालकों के प्रवेश के लिए ये मुख्य प्रयोजन है इस ग्रंथ का। उसके बाद में जो आता है इस लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पहले मंगलाचरण, उसके बाद में चतुर्दश माहेश्वर चतुर्दश माहेश्वरी सूत्र का लिखा हुआ है इसमें, तो मैं बताता हूं आपको चतुर्दश माहेश्वरी सूत्र। पहला सूत्र है ए ई उ ण। दूसरा सूत्र है री री कै। तीसरा ए ओंग है। चौथा है आई ओच। पांचवा है ये बरट है। लण। सातवा है यमगणनम। आठवां है छठई। नवा है घड़दस। दसवां है जबगरदस। 11वां एक बार हम वापस से इसको देखेंगे ताकि कोई त्रुटि नहीं रहे। पहला सूत्र है ए ई उ है। दूसरा है री री है। तीसरा ए ओंग है। चौथा ए औच। पांचवा है यवरट है। छठा गण। सातवां यम गणनम। आठवां जय भय। नौवां गड़ दस। दसवां जय भय गड़ दस। 11वां ख प छ ठ ठ च ठ ट। 12वां क प य। 13वां स स स है और 14वां हल। इन सूत्रों में जो पाणिनि जी है उन्होंने प्रथम 4 सूत्रों में 1 से लेकर के और प्रथम 4 तक सभी स्वरों को कहा है। 1 से लेकर जो जितने भी जो 4 सूत्र हैं, जितने भी अक्षर आए हैं, अंतिम अक्षर को छोड़ते हुए जो अंतिम अक्षर हैं, ण है, क है, ग है और च है, इन चारों अंतिम अक्षरों को अपन छोड़ देंगे, वर्णों को छोड़ देंगे, तो ये जो जितने भी बचे हैं वो सब अच हैं। यानी स्वरों को कहा सबसे पहले पाणिनि ने इन चारों सूत्रों में। स्वरों में भी जो मुख्य स्वर है, मुख्य स्वर ए ई उ री ली, ये 5 मुख्य स्वर हैं। इन 5 मुख्य स्वरों को शुरू के 2 माहेश्वरी सूत्रों में कहा है और जो 4 संधि अक्षर है ए ओ आई
औ, ए ओ आई औ, ये चार संधि अक्षर है। इन चारों संधि अक्षर को दो सूत्रों में कहा है। ये संधि अक्षर क्यों है? क्योंकि इनकी रचना दो वर्णों के से मिलकर के हुई है। जिस प्रकार एक ही रचना यदि हम करते हैं तो एक ही रचना ई और ओ मिलकर के, ए और ई मिलकर के होती है। ए और ई मिलकर के एक ही रचना होती है। और ओ की रचना हम करेंगे तो ए और ओ मिलकर के ओ हो जाएगा। ओ की रचना करेंगे तो ए और ओ मिलकर के ओ हो जाएगा। इसलिए ये दोनों जो कहलाते हैं इनकी भी रचना ऐसे होती है। इसलिए ए ओ आई औ ये चार संधि अक्षर कहलाते हैं। और ये पांच जो मूल स्वर हैं उनको दो सूत्रों में कहा है। उसके बाद में दो सूत्रों में संधि अक्षर कहा है। उसके बाद में पाणिनि जो ये सूत्र हैं चतुर्दश माहेश्वरी सूत्र, इसमें देखने से पता चलता है कि हमें सर्वप्रथम जिससे हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं क्या इस प्रकार से पाणिनि ने ऐसे नहीं कहा है। पाणिनि ने सर्वप्रथम जो अवर्गीय व्यंजन थे जो वर्ग में नहीं आ रहे थे, उन अवर्गीय व्यंजनों को सबसे पहले लिखने का प्रयास किया, इसमें लिखा। और इसका रीजन भी बहुत बड़ा था कि इस व्याकरण को जो इतने जो शब्द प्रचलित हैं उनको कैसे संक्षिप्त रूप से कैसे समझाया जा सके। ऐसे विद्वान कहते हैं कि माहेश्वरी सूत्रों के बारे में कि विश्व की यदि किसी ने बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया है तो इन माहेश्वरी सूत्रों ने किया है। बहुत ज्यादा दिमाग का यदि कहीं पर इस्तेमाल हुआ है तो, और हमें देखने में भी पता चलता है कि इन 14 ही सूत्रों पर पूरी व्याकरण टिकी हुई है। इसलिए कह सकते हैं हम रियली कि इसमें जो ये वास्तव में जो पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है वो वास्तव में संसार की एक अनुपम कृति है। और उसमें बहुत, तो हम आगे देखते हैं तो उसमें सबसे पहले जो अवर्गीय व्यंजन है यह इन अवर्गीय व्यंजनों का वर्णन किया गया है। उसके बाद में यदि है और ये अवर्गीय व्यंजन है इनका वर्णन किया गया। उसके बाद में पंचम अक्षर, फिर उसके बाद में सभी पंचम अक्षरों को वर्ग में जो पांचों अक्षर आते हैं ग य न म, इन पंचम अक्षरों को एक ही जगह सातवें सूत्र में कह दिया। उसके बाद में हम देखेंगे क्रमशः पंचम अक्षरों के बाद में पाणिनि जी ने चतुर्थ अक्षर को लिया, वर्ग के चौथे अक्षरों को लिया झ भ घ ढ ध, ये चतुर्थ अक्षर वर्ग के। उसके बाद में हम देखेंगे तो तीसरे अक्षरों को पाणिनि जी ने लिया ज भ घ ढ ध। यहां तक वर्ग के तीसरे अक्षर को पाणिनि जी ने लिया। उसके बाद में दूसरे अक्षर को ख फ छ ठ थ, जहां तक दूसरे अक्षरों का प्रयोग किया। और उसके बाद में यदि हम देखेंगे तो उसके बाद में पहले अक्षर का पांच वर्ग के जो प्रथम अक्षर है उन अक्षरों का च ट क फ। इस प्रकार से पाणिनि जी ने ये संस्कृत की जो वर्णमाला है उसको बनाया। उसके बाद में जो लास्ट के दो सूत्र बचे उनमें उन्होंने उष्म वर्ण जो अवर्गीय जो बचे हुए वर्ण थे उष्म वर्ण कहलाते हैं, ये उन वर्णों को रखा है। अब हम इसको ध्यान से देखते हैं इन 14 माहेश्वरी सूत्रों को, तो इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ जानकारी का विषय भी है इसमें। सबसे पहले यहां पर जो संस्कृत वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने मूल स्वर हैं? तो हमें याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि हमें ये याद है तो हम ध्यान से जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आती। हमें अंतिम अक्षर को छोड़ना है और बाकी अक्षरों को गिनना है। जो स्वर गए हैं संस्कृत वर्णमाला में वो
न को छोड़ देंगे, क को छोड़ देंगे, घ को छोड़ देंगे और च को छोड़ देंगे। इन चारों वर्णों को छोड़ देंगे, ये इक्त संज्ञक है। और बाकी बचे जो स्वर हैं हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या संस्कृत वर्णमाला में 9 है। अब बाकी बचे व्यंजन। दूसरा सवाल आता है कि व्यंजन कितने संस्कृत वर्णमाला में? तो फिर मैंने वही कहा कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको माइस्टर सूत्र याद है तो आपको इसका बहुत ही सरल ढंग से आप दे सकते हैं उत्तर, और ध्यान भी दे रहे, याद भी नहीं है तो माइस्टर सूत्र लिख करके आराम से दे सकते हैं। हमें वही काम करना है, लास्ट के अक्षरों को सभी को छोड़ देना है और लास्ट के अक्षरों को हमको सभी को छोड़ देना और फिर गिनना है। हम गिनेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। है को मैंने इसलिए नहीं गिना है, ऐसे तो 34 वर्ण है इसमें, लेकिन मैंने है को इसलिए नहीं गिना है क्योंकि है वर्ण को मैंने सर्वप्रथम में गिनना है। 2 बार वर्ण का प्रयोग किया गया है का इन माइस्ट्री सूत्रों में। यह भी प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि माइस्ट्री सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार प्रयोग किया गया है। तो उत्तर होगा आपका एक तो है और एक और उत्तर है न। इस संज्ञक वर्ण न, इसका भी 2 बार प्रयोग किया गया। यहाँ में भी न है और में भी न आया है। तो ये दोनों जगह इस संज्ञक है। वहां पर से पूछेगा तो कि जो माइस्ट्री सूत्र है उसमें कौन से संज्ञक वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो वो है न। और यदि पूछा जाए कि माइस्ट्री सूत्रों में कौन से वर्ण का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो उत्तर होगा है। तो ये हमें गिनने से पता चला कि जो माइस्ट्री सूत्र उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। इस प्रकार टोटल यदि हम वर्ण यदि हमें पूछा जाता है तो कुल वर्ण हुए संस्कृत वर्णमाला में 42। संस्कृत वर्णमाला में यदि वर्णमाला की बात की जाए तो आपको 42 उत्तर देना है। स्वरों की बात की जाए तो 9, और आपको यदि व्यंजनों की बात की जाए तो 33 आपका उत्तर होना चाहिए। इसके बाद में इन माइस्ट्री सूत्रों के बारे में एक नंदीकेश्वर विद्वान हुए हैं, नंदीकेश्वर जी। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, नंदीकेश्वर कार्य।